अंजनी के लाल, मैं हूँ पानी आप हो चंदन। हे महावीर, आपको कहते हैं दुख भंजन। इस जग के नर नारी सब शीश झुकाते हैं, नाम बड़ा है आपका, सब आपके गुण गाते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर आप बहुत मेहनत करें लेकिन उसका कोई फल आपको न मिले तो आप जरूर बहुत निराश हो जाओगे। ऐसी हालत इन भक्त की भी थी और इससे ज्यादा दुख की बात तो यह थी कि इनकी सगाई भी टूट गई थी, लेकिन इन्होंने श्री हनुमान जी पर भरोसा रखा और श्री हनुमान जी ने उनका हर कठिन कार्य पल भर में पूर्ण कर दिया और इनका जीवन पूरा बदल गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। श्री हनुमान जी दुखियों के सहारा है और जो भी हनुमान जी की शरण में जाते हैं कभी खाली हाथ नहीं आते हैं। इन भक्त का नाम रीटा जी है। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रीटा है और मैं इंदौर एमपी की रहने वाली हूँ। कुछ सालों पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे मेरी श्री हनुमान जी के प्रति इतनी श्रद्धा बढ़ गई है कि मैं अब उन्हीं का नाम स्मरण करती रहती हूँ, मन में उनसे बात भी करती हूँ और वे सुनते भी है। मैंने इंजीनियरिंग 2013 में पूरी की और कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट से मुझे जॉब नहीं मिल पाई क्योंकि 12th बोर्ड में मेरे 60% से भी कम थे। मैं बहुत परेशान हुई। मैंने अलग अलग कोर्सेज भी किए, पैसा समय सब बर्बाद हुआ। तब कहाँ पता था कि एक बार सच्चे मन से श्री हनुमान जी की प्रार्थना करने से बड़े से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। मैं पुणे गई और वहाँ 2 साल बीपीओ में जॉब की। वहाँ के माहौल और सैलरी से मैं संतुष्ट नहीं थी। यहाँ से अच्छी जगह जाना है, यही रोज सोचती रहती थी, मगर कुछ कारणवश मुझे पुणे छोड़कर वापस इंदौर आना पड़ा। 6 नवंबर 2019 को मेरी शादी होने वाली थी। जीवन इतना संघर्ष भरा रहा कि जिससे शादी होने वाली थी वो लड़का मेरे बर्थडे के दिन ही मेरे घर आकर शादी तोड़ने का तोहफा दे गया। अब मेरे पास न जॉब थी और न ही मेरी शादी होने वाली थी। मेरे सारे रिलेटिव को पता था कि 6 नवंबर को मेरी शादी होने वाली है। मेरे माता पिता ने बिना गलती के उस लड़के के सामने हाथ भी जोड़े, फिर भी उस लड़के ने एक नहीं सुनी। मैं मेंटली बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरे बर्थडे के दिन उस लड़के के शादी के लिए मना करने के बाद मैं अपने रूम में गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे यूट्यूब पर अचानक बजरंग बाण की वीडियो दिखी। मैंने वीडियो ध्यान से सुनी। बजरंग बाण सुनने के बाद मैं आपको बता नहीं सकती कि एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर आ गई। मुझे हिम्मत मिली। ऐसा लगा श्री हनुमान जी ने मुझे संभाल लिया, नहीं तो मैं रो रो कर पागल हो जाती। मैं श्री हनुमान चालीसा पढ़ा करती थी, जिससे शादी होने वाली थी उसी ने मुझे कहा था, इसीलिए मैं बिना मन के पढ़ लेती थी। मगर 10 अक्टूबर को मेरे बर्थडे के बाद सब बदल गया। मैं एक बार भी नहीं रोई। जैसे श्री हनुमान जी कह रहे हो, रो मत, मैं तेरे साथ हूँ। उस दिन के बाद मैं हर रोज श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने लगी। मैंने जॉब सर्च करे सिर्फ 2-3 दिन ही हुए थे, वो भी मैंने सीरियसली नहीं किया था क्योंकि मेरा मन शादी टूटने से परेशान था। मेरे मम्मी पापा भी परेशान थे कि कैसे सारी बुकिंग कैंसिल करे और कैसे मेरी शादी टूटने की खबर हमारे रिश्तेदारों को दे। आप तो जानते ही है कि रिश्तेदार कैसे होते हैं। 2 नवंबर शनिवार शाम 6:30 बजे पूजा करने के बाद इंदौर की एक जानी मानी MNC कंपनी का मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि मेरा प्रोफाइल देखने के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर दिया है और 5 नवंबर को मेरा इंटरव्यू है। मैंने 2 दिन में इंटरव्यू की तैयारी कर ली। श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करके सच्चे मन से प्रार्थना की कि मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाऊं और मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। मैं 5 नवंबर मंगलवार को इंटरव्यू देने चली गई और इंटरव्यू के 5 राउंड हुए। फिर मुझे कहा कि आप अब घर चले जाइए, अभी के लिए आप सिलेक्ट हो गई है, आगे के इंटरव्यू के लिए हमारी HR टीम आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर देगी। फिर मैं घर चली गई। मेरा मन शांत नहीं हो रहा था तो मैं पास ही के श्री हनुमान जी के मंदिर चली गई। मैं जब प्रार्थना करके घर जाने वाली थी तो मैंने अपने फोन में 3 मिस कॉल देखे, वो भी उसी कंपनी से जहां मैं इंटरव्यू देने गई थी। मैंने वापस उन्हें कॉल किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सारे इंटरव्यू के राउंड्स क्लियर कर दिए हैं, बस कल एक फाइनल राउंड होगा हमारे यूके क्लाइंट के साथ। ये सब सुनकर मुझे रोना आ गया। श्री हनुमान जी के मंदिर में खड़ी होकर कैसे श्री हनुमान जी ने मेरे सारे काम संभाल लिए, मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन फाइनल इंटरव्यू में जाने से पहले मैंने श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर उनसे रिक्वेस्ट की, आपको मेरे साथ चलना है और जॉब सिलेक्शन करवाना है। मैं उन्हें मेरे साथ लेकर गई। इंटरव्यू का फाइनल राउंड देने के बाद फिर से हनुमान जी को छोड़ने मंदिर भी आई। सच बताऊं तो मैंने महसूस किया कि हनुमान जी मेरे साथ ही है और मेरे साथ बैठे हैं। श्री हनुमान जी को साथ ले जाने के लिए ऐसा मुझे मंदिर के पुजारी जी ने कहने को कहा था कि मैं श्री हनुमान जी को इनवाइट करूं कि कल मैं आपको लेने आऊंगी, आपको मेरे साथ इंटरव्यू में चलना है, क्योंकि इंटरव्यू मेरे करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और शुक्रवार को मुझे कंपनी से कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और 12 नवंबर मंगलवार को मेरी ज्वाइनिंग हो गई। आज मैं बहुत ही अच्छे मुकाम पर हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि मैं भी पहले नहीं मानती थी, मगर श्री हनुमान जी की सच्ची भक्ति ने मुझे अनुभव करा दिया कि वे जरूर आते हैं और आगे भी आएंगे और आप में इतनी सकारात्मक ऊर्जा और हिम्मत भर देंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। आप सभी से विनंती है कि श्री हनुमान जी को सच्चे मन से याद करें, वे आपकी सहायता के लिए दौड़े चले आएंगे और सब ठीक कर देंगे। तो दोस्तों,
दोस्तों देखा आपने कैसे श्री हनुमान जी ने एक और असंभव कार्यों को संभव कर दिया और अपने भक्त के जीवन में खुशहाली और हिम्मत भर दी। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हनुमान जी की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।